नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। एसआई पेपर लीक पर लगातार सरकार एक्शन कर रही है, लेकिन वहीं जब सरकार एक्शन लेती है तो विपक्ष सवाल करता है कि इतना समय आखिर क्यों। एक बार फिर से सरकार एक्शन मोड में दिखाई देने लगी है। आखिर क्या एक्शन लिया गया है और कब तक पूरा निर्णय, पूरी चीजें हैं, इस पे क्लियरेंस है, साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। आम जनता के सवाल है वो भी हम सामने रखेंगे और पूछेंगे कि आखिर कब तक इस पूरी प्रक्रिया को खत्म है वो कर दिया जाएगा, सरकार कब तक पूरा निर्णय है वो ले लेगी। इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की ओर से सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस की ओर से विजेंद्र सोनी सैनी जी हैं। विजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब सबसे पहले शुरुआत हम सुमित जी आपसे ही करते हैं। सरकार अब एक्शन ले तो रही है, लेकिन कब तक पूरा फाइनल काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, फाइनल निर्णय है वो कब तक हो जाएगा? देखिए, फाइनल निर्णय ऐसा है कि जब सरकार में हम आए थे, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आते ही हमने एसआईटी का जो गठन किया था, तो हमारे जो मंसूबे थे, जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें हमने कहा था, तो वो कार्यक्रम उसी दिन से शुरू हो गया था। लगाम कसना और नकेल कसना उसी दिन से शुरू हो गया था, और जिसके परिणाम आपको देखिए कि पिछले 1.5 वर्षों में लगभग देखने को भी मिले हैं। आप देखिए जिस प्रकार से जब से सरकार हमारी आई है उसके बाद लगभग 145 प्लस परीक्षाएं हो चुकी है, जिसमें जीरो, मतलब बिल्कुल शून्य पेपर लीक वाला जैसा राजस्थान में रहा है, जो कि अगर पूर्व का इतिहास उठा के देखें तो पेपर लीक में जो नंबर 1 राज्य बन गया था। लेकिन आज ये एक दहशत वाला जो जो गड़बड़ झाला करते थे, जो पेपर लीक करते थे, चाहे वो आरपीएससी के सदस्य हो या एक आम व्यक्ति हो या आदतन अपराधी हो, सभी प्रकार के जो लोग थे, उन सभी लोगों के मंसूबे ध्वस्त हो गए, क्योंकि भजनलाल सरकार ने बिल्कुल जिस प्रकार से जनता ने हमारे पर विश्वास जताया था, हम उस विश्वास को कायम रखना चाहते हैं, और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी आज जो जिस मुद्दे विषय को लेकर के हमारा मुद्दा जो वापस आया है पेपर लीक को लेकर के, जैसा कि अभी हमने देखा कि वन रक्षक भर्ती में सब इंस्पेक्टर में भरतपुर में आज एक और बिल्कुल बंदा एक और पकड़ में आया है, और 5 कर्मचारी ऐसे पकड़ में आए हैं जो कि जो इस कार्य में लिप्त थे, तो 5 लाख रुपए देके लगे, कोई 20 लाख रुपए। अब देखिए, राजस्थान के युवाओं का जो भविष्य था वो तो बहुत ही गर्त में चला गया था, लेकिन अब युवा आश्वस्त हैं कि भजनलाल जी के नेतृत्व में अब ईमानदार सरकार आ गई है, और जनता को निश्चित ही परिणाम मिल रहे हैं। जनता भी हमको दे रही है, और जनता को हम भी जैसा हमने वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, और इसी अपेक्षा के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और 3.5 साल में आपको नई और बिल्कुल ऊर्जावान, लगातार हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का नेतृत्व में जो लगातार हम ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं, ऐसा निरंतर बना रहेगा, और चलिए युवाओं के चलिए, लिए अब इस पे लगातार सौगात आएगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जी। विजेंद्र जी से बात कर लो। विजेंद्र जी, सरकार आ रही है, एक्शन ले रही है, तमाम परीक्षा हुई है, वो क्लियरेंस हुई है, लेकिन पिछली सरकार में जो कारनामा हुआ उसको अभी भी वर्तमान सरकार है क्लियर करने में लगी हुई है। क्या कहेंगे आप? कि मैं इस पे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गिरफ्तारियां आज तक हुई है वो जी। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे तो एफआईआर हुई थी, उसी में वो सारी गिरफ्तारियां हुई है। आप ये बताएं, बीजेपी सरकार ने क्या कोई एफआईआर दर्ज करी है अभी, उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? ये जब सरकार में आए थे तो पूरी इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब ने कहा था कि साहब हम आरपीएससी भंग करेंगे, कि इन्होंने आरपीएससी भंग करी? ये खाली झूठे जुमले और वादे करते हैं, बाकी इन्होंने सरकार में जो वादे किए थे उनमें से अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल सुमित जी, आपकी ओर से जो कहा गया है, इनका कहना है कि जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो उनके समय में हुई थी। अभी आप लोगों ने क्या कुछ नया किया? आप देखिए कि मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लगातार गिरफ्तारियां भी हुई है। ये कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, ये वो वाली चीज हो गई कि जो सामने कोई चीज है और हम्म। उसको भी स्वीकार नहीं करना। देखिए, कांग्रेस की एक आदत तो है ही, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार पेपर लीक माफियाओं पर, मैं कह रहा हूं राजस्थान के इतिहास में, जब से हमारा राज्य, हमारा देश आजाद हुआ है, हमारा देश, उसके बाद राजस्थान की अगर हम पेपर लीक या युवाओं के लिए बात की जाए तो ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है, ऐतिहासिक कार्य किया है। आप देखिए कहां पर जो युवा गांव से आता था, पढ़ता था, और उसके बाद वो वास्तव में जो व्यक्ति उसके काबिल था वो नहीं लग पाता था, और दूसरा व्यक्ति पैसा देकर के नौकरी लग जाता था। लेकिन अभी आपका प्रश्न है कि कार्रवाई कितनी हुई। आप देखिए कि जो व्यक्ति पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे थे उन लोगों को गिरफ्तारियां हुई है।
ये एफआईआर दर्ज करने वाला मामला एक झूठे जुमलेबाजी करना जो कांग्रेस की शुरू से आदत बन गई है। अब ये इस बात को देखिए, मेरा एक मत और है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है कि जो कोई चीज जनता के हित के लिए, राज्य की जनता के हित के लिए अगर अच्छा हो रहा है तो उसको कांग्रेस स्वीकार करने में क्या आपत्ति है। निश्चित ही वो आपके लिए सकारात्मक होगा। अब जनता को ये डिबेट सुनेगी कि वास्तव में जनता के लिए, युवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए लगातार पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं कर रही। तो ये तो जनता जानती है, इसमें मेरे को बिल्कुल ज्यादा क्लियरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता जो दर्शक हैं उनको कहना चाहूंगा कि लगातार, और अभी मैंने अभी आपको मामला गिनाया था, आपने पूछा नहीं उसके बावजूद भी, कि भरतपुर में और पाली में, सिरोही में जिस प्रकार से एक, आप देखिए किस प्रकार से बर्खास्त किए गए। हाँ, एक चीज और, 134 पीटीआई शारीरिक शिक्षकों को भी हमने बर्खास्त किया और लगातार अभी लगभग 200 व्यक्तियों पर रडार पर है, उन पर कार्रवाई जारी है। अभी तो आप देखिए जाइए लेकिन सुमित कि जी ये तो बात, सिर्फ, जी जी सुमित जी जी बात कर रहे हैं, लगातार एक्शन की बात आप तो कर रहे हैं, लेकिन जो एक्शन लिया जा रहा है उनमें कई लोग ऐसे भी निकल रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, फैमिली वाले हैं, जो खुद पुलिस में अभी भर्ती पुलिस की, और इसके अंदर उनका ही इन्वॉल्वमेंट अगर दिखे तो फिर किस तरीके से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होते हैं फिर तो ये। देखिए, मैंने बताया ना कि जब पूर्व में जो सरकार थी, जी किस प्रकार से राजस्थान में जो राजस्थान पुलिस जो स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, जी लेकिन कांग्रेस के राज में बिल्कुल उसका विपरीत हो गया था। आम जन में भय हो गया था और पुलिस में एक ऐसा विश्वास पैदा हो गया था जो कि भ्रष्टाचार की ओर लगातार बढ़ रहा था। क्या वो जी कहते हैं ना आदरणीय, कि जब ऊपर से प्रेशर होता है तो निश्चित रूप से पुलिस और अधिकारी, जिस प्रकार से आरपीएससी के सदस्य रामू राम राय का भी इसके अंदर लिप्त पाए गए थे और लगातार उन्होंने किस प्रकार से गिरफ्तारियां भी हुई। अभी आपने देखा वन रक्षक भर्ती में जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से पीटीआई के अंदर गिरफ्तारी हुई, जिस प्रकार से सब इंस्पेक्टर में गिरफ्तारियां हुई, तो ये तमाम चीजें राजस्थान के हित के लिए, उन युवाओं के हित के लिए, उन युवाओं के सपनों को हमारे जो जो युवा देखते हैं, लेकिन सरकार की वजह से उनके मंसूबे और उनके सपने टूट जाते हैं। क्योंकि भजन लाल चलिए, जी भी, मैं जी एक जी बात कहना चाहूंगा, एक आम व्यक्ति जी हैं ना कि, और पिछली पूर्व सरकार की बात की जाए ना आदरणीय, तो आप देखिए कि 5 साल में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट सिर्फ आपस में अपनी एक लड़ाई और सीट बचाने को लेकर के होटलों में इन्होंने सिर्फ समय बिताया है। तो इनको कहाँ जनता की परवाह थी। लेकिन अब एक आम व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गए हैं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री भी एक आम आदमी है वैसे बन गए, तो लगातार परिणाम दिख रहे हैं। चलिए, जी विजेंद्र जी से आपके सवालों पे जवाब। विजेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि लगातार तमाम सवाल हैं आपकी सरकार पर उठ रहे हैं, साफ तौर पर ये कहने में आ रहा है कि पिछली सरकार में जो काम किया था, जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, उसको वर्तमान सरकार है क्लियर आउट कर रही है, समेट रही है, सब कुछ कर रही है। अब जब से भाजपा की सरकार बनी है अभी तक 10 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। नीट नीट का सबसे बड़ा घोटाला था। वो नीट का सबसे बड़ा घोटाला करने वाले थे प्रदीप जोशी जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सन 2008 में जब भाजपा की सरकार थी तो पेपर माफिया, सबसे बड़ा पेपर माफिया था जगदीश बिश्नोई। वो जगदीश बिश्नोई की अभी हाल ही में जमानत हो गई। इनकी तरफ से सरकारी वकील ढंग से ना पैरवी करने के कारण उनकी जमानत हो गई। अब आप ये बताएं मेरे को, क्या इन्होंने कार्रवाई के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई अपील की है? अब इनकी सरकारों के अंदर इनके जो सरकारी वकील होते हैं उनकी तरफ से ढंग से पैरवी नहीं की जाती, और जो महा अपराधी पेपर लीक के अंदर शामिल है जगदीश बिश्नोई जैसे लोग आज आम रास्ते पे घूम रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या इन्होंने, क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई? क्या खाली निरंतर कुछ बातें कर, एक चलिए लोग चलिए, छोटी छोटी उस पे मैं मछलियों को आपका इन्होंने जवाब पकड़ा है। लूंगा, बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, उस पे मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन वर्तमान में अगर ऐसा पेपर लीक पर देखें, आपकी सरकार के समय ये इसका उजागर हुआ, उसके बाद आपकी ओर से भी कहा गया कि एक्शन लिया गया, जो जो कार्रवाई की गई है वो भी है, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है, साफ तौर पर कहना है कि जो प्रॉब्लम की शुरुआत हुई थी वो उस समय हुई, उसके बाद से आपकी सरकार ने कार्रवाई क्या की? हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से कार्रवाई की है। इसके अंदर जो सबसे कठोर कानून बनाया वो भी हमारी सरकार ने ही बनाया है। हमारी सरकार में चाहे कोई अपराधी हो चाहे कोई नेता हो, उस पर सभी पे कार्रवाई की गई है। इनकी सरकार में क्या किया गया है? खाली छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया है। ये खाली वादे करे हम बड़े बड़े नेताओं को पकड़ेंगे, ये पकड़ेंगे, अभी तक तो कोई पकड़े में आया नहीं इनसे। खाली छोटी छोटी मछलियां इन्होंने पकड़ी है। सर वो बात ठीक है, मैं तो दोनों से सवाल करूंगा कि दोनों चीजों का ये है कि पेपर लीक की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, तो ये निर्णय और जो एक्शन लेने का काम है वो पहले क्यों नहीं लिया गया? सब पहले भी कार्रवाई की गई है इसके अंदर, कैसे कार्रवाई नहीं की? कई लोग जेल गए हैं इसके अंदर।
अरे सर जेल गए, मैं वो नहीं डिनाई कर रहा कि जेल नहीं गए। हर बार पेपर होते हैं, पेपर एक बार लीक हुआ, दो बार हुआ, तो इस घटना को रोकने का सिलसिला क्या है फिर? आप कहते हैं कि आपकी सरकार ने एक्शन लिया, सुमित जी कह रहे हैं कि अब हम उनकी सरकार ने एक्शन है वो ले रही है और लेगी भी, तो ये प्रोसेस है वो शुरू ही क्यों होती है? ये सब उसके लिए ना एक कठोर कानून बनाया गया था पूर्व में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अब जब इनकी गवर्नमेंट ने बनाया गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया गया, तो उसपे भी एक लचीला कानून बनाया गया इनकी तरफ से। तो उसमें इन लोगों को जो अपराधी होते हैं उनको जमानत मिल जाती है, फिर वो दोबारा से फिर यही काम करने लग जाते हैं। एक कठोर कानून के साथ साथ कठोर कार्रवाई की भी जरूरत है इसके अंदर, जैसे चलिए ठीक छोटी है, मछलियों से लेकर बड़े लोगों सुमित जी, तक। सुमित जी, कठोर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कठोर कानून भी जरूरी है। 2008 पे इन्होंने सवाल उठाया कि उस समय का पेपर लीक का जो कोर्ट, वो जेल में थे, आपकी ओर से सही पैरवी नहीं की गई, इसलिए वो बाहर निकल आए। दोनों पे आपके क्या टेक रहेंगे? देखिए 2008 के बाद कांग्रेस भी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता में आई, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के शासन में 2018 से 23 में राजस्थान में लगातार 19 बार पेपर लीक जो हुए, लगातार पेपर लीक माफियाओं का गढ़ बन गया था राजस्थान। पेपर लीक माफिया और पेपर लीक में नंबर 1 बन गया था राजस्थान। एक और तो कांग्रेस का परिणाम ये रहा। वहीं दूसरी ओर सिर्फ मात्र हम 15 से 16 महीने की बात करते हैं जहां इतनी 125 प्लस परीक्षाएं हुई, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। सबसे बड़ा परिणाम तो ये यही दर्शाता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कौन से मछलियां और मगरमच्छ पकड़ में नहीं आए। इतने सारे डमी अभ्यर्थी बनकर के जो बैठे थे वो भी गिरफ्तार हुए, जो पीटीआई बन रहे थे शारीरिक शिक्षक, और वो भी संख्या भी कितनी, 134 संख्या। देखिए एक दो पे नहीं, राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, 134 संख्या। इसके अलावा 5 सरकारी कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने इनकी सहयोग किया था, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप सब इंस्पेक्टर की बात करें, और फिर आरपीएससी के सदस्य रामू राम राय का नाम के साथ बता रहा हूं, ये कानून, झूठे कानून सिर्फ किताबों में रखने से कार्य नहीं चलता, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ झूठी जुमलेबाजी जो लगातार करती आई, इनकी शुरू से आदत रही है। जैसा कि राहुल गांधी जी 2018 में बोल के गए थे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन वो सब बातें निरर्थक रही, और भजनलाल जी के नेतृत्व में हम पूर्ण बहुमत की सरकार में आए। अब आप एक चीज और देखिए, जब हम सत्ता में 2023 में आए थे, आते ही एसआईटी का गठन किया था और परिणाम जनता के सामने थे, और जनता ने जब हमने जनता को जो परिणाम दिए, उसकी ही वजह से हम उपचुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में हमारी सीटों को और हमने वृद्धि की। अगर ये वास्तव में हम काम नहीं करते तो उपचुनाव में जो ऐतिहासिक हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, वो कैसे होती? तो जनता के सामने, पारदर्शिता के सामने सब कुछ क्लियर है, विजन बिल्कुल क्लियर है, चाहे वो एसआई की बात हो, चाहे वो वन रक्षक की बात हो, चाहे वो पीटीआई की बात हो, और बिल्कुल उसके अलावा ये शिकंजा कसने के अलावा हमने सरकारी नौकरियों की भी, आज ही आप आज का अखबार पढ़ेंगे और बिल्कुल खबरें पढ़ेंगे हम, 53,749 नौकरियों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अब ये कोई आंकड़ा गलत थोड़ी है, 53,749 नौकरियां, 2 लाख नौकरियों का हमने वादा किया था। पिछले पिछले 1.5 वर्षों में हमने 1 लाख प्लस नौकरियां दे चुके हैं, और इसके अलावा 53,749 नौकरियों की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। जैसा हम कहते हैं वैसा हम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, चले सबका विजेंद्र जी, विश्वास। जो बातें बीजेपी कर रही है वो लगातार कह रही है, वो लगातार समय से पूरी कर भी रही है। आप इस पर क्या कहना चाहिए, कितना एग्री आप इस पे करते हैं? मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, बीजेपी खाली आंकड़ों में उलझा कर रखना चाहती है। 84,000 बच्चे जो अभी सरकारी नौकरियां लगे हैं वो पिछली कांग्रेस सरकार की दी हुई है, खाली इन्होंने लेटर देने का काम किया है। वो नौकरियां पूर्व गवर्नमेंट की दी हुई है। ये इन्होंने पिछले बजट में वादा किया था कि हम हर साल 1 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। इनकी हकीकत तो ये है कि नगर निगम ग्रेटर में 30,000 भर्तियां निकली हुई है, जिनको 3 बार ये कैंसिल कर चुके। ये अभी तक एक नगर निगम ग्रेटर की सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं करवा पा रहे, तो कहां से ये 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के जो वादे करते हैं वो वहां से कर पाएंगे? अब ये बात करते हैं घोटाले की। देश का सबसे बड़ा घोटाला जो अभी कुछ ही वर्ष में भाजपा सरकार में निट का हुआ है, उस घोटाले को करने वाले प्रदीप जोशी, वो प्रदीप जोशी जो व्यापक घोटाले में था,
वो उस पे आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई की है क्या? इन्होंने खाली कार्रवाई करी है, खाली लोगों के ट्रांसफर करे, उसमें भी एक ही वर्ग को इन्होंने टारगेट करा है। राजेंद्र राठौड़ जी की अगर आप लिस्ट उठा के देखें, इनकी सरकार जब से बनी है तो खाली एक ही जाति, एक ही ओबीसी वर्ग को इन्होंने टारगेट करा। इन्होंने कार्रवाई के नाम पे क्या, इन्होंने तो खाली स्कूलें बंद करी है, सरकारी स्कूलों को बंद करा गया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले उनको बंद करा है, सरकार की योजनाओं को बंद करा गया है। खाली इनकी खाली बातें हैं और ये आंकड़ों में उलझाना रखना चाहते हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं करी और ना ही कोई सरकारी नौकरियां इन्होंने आज तक दी है। जो भी सरकारी नौकरियां मिली है वो पूर्व की सरकार, जो कांग्रेस सरकार थी, उसमें दी गई है। खाली उनके लेटर इन्होंने दिए। चलिए सुमित जी, सरकारी नौकरी पिछली सरकार की थी, आपने केवल लेटर दिए, पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि पुलिस के प्रदेश में क्राइम है वो लगभग निश्चित तौर पर कम हुआ है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं वो भी बढ़े हैं। जून तक अगर मामले अगर देखें हम, दुष्कर्मों के मामले वो भी लगभग 2,500 से ऊपर हैं। तो आखिर क्या सरकार महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए, पुरुषों पर अपराध है वो ना हो प्रदेश में और क्राइम ना बढ़े, उसके लिए क्या कोई प्लानिंग, क्या कोई एग्जीक्यूशन, क्या कोई टीम बनाने पे काम कर रही है? बिल्कुल, देखिए आप पहले थाने में जिस प्रकार से मैंने कहा था कि उनके शासन में अपराधियों में भय खत्म हो चुका था, आम जन में भय बन चुका था, लेकिन आज उसी के विपरीत अभी अभी आपने कहा कि अपराधों के आंकड़ों में कमी आई है। मैं फिर बार बार ये कहना चाहूंगा कि ये अभी कह रहे थे कि आंकड़े, अरे तो आप भी आंकड़े गिना दीजिए। और आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था राजस्थान में इतनी बिल्कुल सुधर चुकी है, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से डीजी, एडीजी और डीआईजी, आईजी रेंज के अधिकारी भी थानों में जाकर के जिस प्रकार से अपराधों को कम करने के लिए जनता से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। पहले क्या होता था कि एक बड़ा अधिकारी अपने आप को सिर्फ वो समझता था कि इनके काल में कि हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक छोटे इंचार्ज, सीआई, इस लेवल का व्यक्ति ही कार्य करेगा। लेकिन आज भजनलाल जी के नेतृत्व में उनको मालूम है कि जनता की पीड़ा क्या होती है, एक आम व्यक्ति की समस्या क्या होती है। तो पुलिस थानों में जाकर के सुपरिटेंडेंट, जो जिले का एक तरीके से पुलिस से जो कलेक्टर के बाद उनका ही नंबर आता है, वो जाकर के लगातार और मामलों में, मुकदमों में कमी भी आई है। जनता बिल्कुल देखिए अब किस प्रकार से राजस्थान की जनता में एक बिल्कुल अमन चैन की बात भी की जा रही है। और अभी ये कह रहे थे कि सरकारी नौकरी की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहूंगा इन्होंने सिर्फ, आप देखिए कोरोना टाइम जब पूरे विश्व पर एक जबरदस्त संकट मंडराया हुआ था, उस समय भी इन्होंने घपला किया। एक बिल्कुल शाला दर्पण एक साइट है जहां पर इन्होंने अभी अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा था कि वहां इतना बड़ा घपला सामने आया। 1 लाख जो 69,000 यूनिफॉर्म बनी थी वो 2,30,000 यानी 70,000 बच्चों की यूनिफॉर्म गणवेश में इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया, वो सामने आ चुका है। आप देखें किस प्रकार से रिपोर्ट केंद्र सरकार की आ चुकी है। तो ये लगातार, इनको मैंने बताया कि पिछले 5 साल जो 2018 से 23 के निकले, सिर्फ झूठी जुमलेबाजी, अपनी सीट बचाने में लगातार ये लगे रहे, जनता में कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जनता ने इनको आईना दिखाया और राजस्थान की सत्ता से बाहर किया, और उपचुनाव में फिर एक बार मोहर लगाते हुए भजनलाल जी के नेतृत्व चलिए को विजेंद्र मोहर जी, लगाई और समय की, लगातार भजनलाल बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं सरकार। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, जी समय की थोड़ी पाबंदी है। विजेंद्र जी, आपका इस पूरे मामले पर टेक क्या है कि लगातार काम हम कर रहे हैं, आंकड़े उन्होंने पेश किए, उन आंकड़ों को आप डिनाई अगर करते हैं तो किस तरह सबूत आप पेश करेंगे, क्या पेश करेंगे आप, थोड़ा सा बस फटाफट मैं से। इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने कोरोना की बात करी तो राजस्थान गवर्नमेंट गहलोत सरकार थी जब भीलवाड़ा मॉडल पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छा माना गया था। तो ये आंकड़े की बात करते हैं तो ये आंकड़े इनके पास सही है नहीं। आप उन आंकड़ों को उठा के देखना, उसमें 84,000 वैकेंसी, मैं आज भी कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि 84,000 वैकेंसी गहलोत सरकार में दी गई थी। एग्जाम हो गए थे, उसका रिजल्ट आ गया था, खाली इन लोगों ने तो खाली उनको लेटर देने का काम किया है। बाकी धरातल पे इन्होंने, अब इनके शिक्षा मंत्री जी की बात कर ले, इनके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? इनके शिक्षा मंत्री जी ने तो खाली कॉलेज और स्कूलों को फीस बढ़ाने का कार्य किया गया है। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे बंद कर दिए, 400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। इनके शिक्षा मंत्री को बयान देना तक नहीं आता, वो कहाँ कुछ और बोलते हैं, बाहर और कुछ बोलते हैं। चलिए, ये चलिए मैं आपको एक बयानबाजी चीज वाले पे बताना बात हम चाहूंगा। बाद में करेंगे कि किसको क्या बयान देना चाहिए क्या नहीं, इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा एक लास्ट सवाल आप दोनों से है। नरेश मीणा का जो प्रकरण है आप दोनों को पता ही है, क्योंकि सरकार में बीजेपी है, सुमित जी आप हैं। नरेश मीणा पर कब तक सरकार पूरा फाइनल डिसीजन है वो ले लेगी, हालांकि मामला कोर्ट में है, कब तक सरकार की ओर से जो वकील है फाइनल डिटेल्स है वो पेश कर पाएंगे? फटाफट से जवाब आप इस पे दीजिए मुझे थोड़ा। देखिए नरेश मीणा जी ने जिस प्रकार से एक प्रशासनिक अधिकारी पे हाथ उठाया था, जो कि वास्तव में, दूसरी बात ये मामला जो है वो सरकार के
के पास नहीं होते हुए न्यायपालिका के पास है। और निश्चित ही राजस्थान में जब एक सच्ची सरकार आ गई है, तो न्यायपालिका भी निश्चित रूप से जो हमेशा से न्याय करती आई है, न्याय जनता के साथ होगा। और नरेश मीणा के साथ जैसी उन्होंने गलती की या जो उनके सहयोगी ने की, उनको बिल्कुल सजा मिलेगी। और अगर उन्होंने गलती नहीं की तो कानून के दायरे में निश्चित रूप से वो जमानत होगी। लेकिन ये सब कुछ जो फैसला होगा वो न्यायपालिका के पास है। अभी ये ठीक एक है, चीज ठीक कह है, रहे ठीक थे, है, लेकिन मैं बिल्कुल। उसका एक बात कहना चाहूंगा। जी 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 जी, समय थोड़ी पाबंदी है जी, सीएजी बिल्कुल की बिल्कुल। रिपोर्ट आ गई है, शाला दर्पण की रिपोर्ट आ गई है। और अभी हमने जिस प्रकार से इन्होंने कुलपति को हमने कुल गुरु बनाने की बात की है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कितनी बड़ी गलतियां करी, जिन पर मुकदमे थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन लोगों को इन्होंने कुलपति बनाया। क्योंकि राजस्थान में 18 से 23 में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर सिर्फ इस वजह से था, इनको पता था हम 23 में हारेंगे। और जनता की क्योंकि सहयोग करने की भावना रही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी जो शुरू से देश को स्थितियां जो करी है, इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस सरकार है। चलिए, कांग्रेस पर आरोप है कि पूर्ण रूप से जिम्मेदार आप हैं देश को हालत खराब करने में, वीरेंद्र जी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं आर्य बीजेपी विचारधारा के लोग, ये पहले बात तो जब से देश आजाद हुआ था और आज तक आप देखे जाओगे तो कांग्रेस सरकार ने देश को बहुत सारी चीजें दी है। आईआईटी दिया, एम्स दिया है, बड़े हॉस्पिटल दिए, इतने वायुयान दिए हैं, 2-3 युद्ध हम जीत चुके हैं कांग्रेस सरकारों में। ये खाली एक आरोप लगाने का काम इनका होता है, बाकी युद्ध सेना धरातल पे लड़ती है इनसे सर, कुछ वो होता युद्ध नहीं वाला है। मामला हटा दीजिए, युद्ध सेना लड़ती है, सेना के हाथ में चीजें हैं वो, हम्म। उसमें सरकार का कोई हाँ। मेंशन नहीं है। बिल्कुल, आप आगे बताएं जी सर। तो अगर आप देखा जाएगा, जब से देश आजाद हुआ है तो आज हमारे देश के इतने बड़े बड़े कॉलेज है, आईआईटी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, इतने सड़कों का इतना बड़ा नेटवर्क है, ये सब पिछले 70 सालों के अंदर ही हुआ है। इन्होंने तो खाली स्कूल है और स्कूलों को बंद करने का काम और कॉलेज और स्कूलों की फीस बढ़ाने का काम किया गया है, क्योंकि इनको पता है कि अगर जनता ये शिक्षा जानती देंगे है, तो शिक्षा। चलिए सर, जनता थोड़ा समय जानती की है कि पाबंदी, थोड़ी कांग्रेस। सी बस एक बार आप विजय जी पूरा कर लीजिए आपका स्टेटमेंट एक बार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार खाली झूठे वादों पे बनी है। ये कहना चाहते थे 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, आज तक इनके सिलेंडर नहीं गए। ये चिरंजी योजना को इन्होंने बंद करा, सर ये अंग्रेजी टॉपिक माध्यम हटाइए, स्कूलों ये को टॉपिक इन्होंने हटाइए, बंद किया। पेपर लीक पे आप फाइनल टेक क्या देंगे, मतलब वो क्लियर कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि समय की फाइनल थोड़ी स्टेज सी पे देखा पाबंदी गया है। कि अभी तक है ना, बड़ी मछलियां जो पेपर लीक करवाते हैं, मैं मानता हूँ जिन्होंने पेपर लीक किया है वो जो इसमें शामिल थे उनको पकड़ा गया है, लेकिन जो बड़ी मछलियां बड़े लोग हैं वो आज तक इनसे दूर है। कठोरतम कार्रवाई नहीं की जा रही। कठोर कार्रवाई की जाएगी जब ये पेपर लीक को रोका जाएगा। चलिए, बड़ी मछली नहीं पकड़ी जाएगी, सुमित जी एक लाइन में क्या आप आंसर देना चाहेंगे मुझे, वो आप फटाफट दे दीजिए एक बार आप। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि पेपर लीक माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। और बड़ी मछलियां, मैंने बताया कि आरपीएससी के सदस्य भी उसमें गिरफ्तार हुए हैं। और ये कह रहे थे कि लगातार जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, एसआई जो हमने गठन किया था, इन सब चीजों का जो राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं में शिकंजा कसा गया है, वो राजस्थान का ऐतिहासिक कार्य है, जो कि सिर्फ भजनलाल जी शर्मा जी चलिए, के बिल्कुल नेतृत्व में हुआ बिल्कुल, है। राजस्थान और में पिछले जो 70 वर्षों में कांग्रेस ने जी देश के जी जी, साथ क्या किया वो तो जनता जानती है। ठीक है। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुमित जी, विजेंद्र जी, आपने अपना समय है वो निकाला और ऐसे पेपर लीक पर जो बातचीत है वो की है, सुमित जी और विजेंद्र जी ने की है। तमाम बातें हैं दोनों की ओर से रखी गई है, सवाल जवाब है वो भी किए गए हैं। खैर, ऐसा पेपर लीक पर सरकार और जल्द कब तक कितना बड़ा एक्शन लेती है आने वाले समय में, और कितनी बड़ी मछलियां इसमें पकड़ने में आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप बनी रहिए पंजाब केसरी के साथ।